बगदाद शरीफ के मुजाफात में रहने वाला कोई बच्चा था, तो उसके वालिद इंतकाल कर गए, यतीमी आ गई है। तो माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आलिम दीन बने, लेकिन वो किफायत करने वाला कोई नहीं, तो माँ ने ना अपने बेटे को बगदाद शरीफ भेजा काम की गर्ज से। लेकिन माँ थी, कहती बेटा ख्वाहिश तो ये थी कि तुझे आलिम दीन बनाती, वो तो बन नहीं सकेगा, लेकिन इतना करना कि जो बगदाद है वो औलिया का शहर है, एक से बढ़ के एक हस्तियां मौजूद है। तो जब बगदाद में जाए ना काम बाद में ढूंढना, पहले वहां जाकर किसी अल्लाह के वली की बैत करना। अब वो बच्चा था, वो कहता अम्मा किस तरह पता चलेगा जिसकी बैत कर रहा हूं ये वली है कि नहीं है, कोई निशानी भी तो बताओ ना। तो माँ कहती है बेटा इसका ताल्लुक तस्बीह और मुसल्ले से बड़ा पुख्ता हो ना तो उसका मुरीद हो जाए। अब लिखा है कि वो बच्चा, वो नौजवान वो बगदाद शरीफ गया, उसने कहा अच्छा यार मुरीद ते बाद क्यों आऊंगा, पहले काम ते लगी है। अच्छा वो काम ढूंढने जिसके पास गया ना, वो बंदा मुसल्ले पे बैठा, तो उसने अपनी कलाई पे तस्बीह लपेट रखी। उसने कहा ले भाई कैसी बात हो गई, काम भी मिल गया पीर भी मिल गया। उसको कहता है मुझे मुरीद करो। उसने कहा जा तेरा दिमाग तो नहीं खराब, मैं दुनियादार आदमी, ये बस है, मैं वो मुसल्ले पे बैठता हूँ, तस्बीह मैंने अपने हाथ में बांध रखी है, लेकिन मैं वली नहीं। उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने निशानी बताई थी कि जिसका ताल्लुक तस्बीह और मुसल्ले से हो तो उसका मुरीद हो जाना, मुसल्ला भी है तस्बीह भी है, मुझे मुरीद भी करो। उसने कहा अच्छा यार चल मुरीद भी हो जाए। अब लिखा है कि वक्त गुजरता रहा, आस्था उसको भी पता चल गया कि पीर साहब वाली कहानी कोई भी नहीं है, लेकिन करता क्या हाथ दे बैठा था। वो लिखा है एक दिन उस्ताद ने उसको बाजार भेजा कोई काम करने के लिए। तो जब काम करने बाजार पहुंचा ना, तो क्या देखता है एक से दम बाजार में शोर उठा और सब अपनी दुकानों से निकल के ना आकर बाहर कितारों में खड़े हो गए। उसने पूछा भाई ये क्या हुआ, तो किसी ने उसको बताया कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी आ रही है, ये सारे हजरत की ज़ियारत के लिए हो गए हैं। तो लिखा है कि उसने पता क्या किया, वो कितार में नहीं खड़ा हुआ, वो अपना मुंह दरवाजे दीवार की जानिब खड़ा करके खड़ा हो गया। अब जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी गुजरी, हुजूर से क्या छुपा है, आपको तो इल्म था सारा। वो जब सवारी गुजरी ना, तो आपने वहां आकर सवारी खड़ी कर दी और लोगों से मुखातिब होकर पूछते हैं भाई सारे लोग तो मेरी ज़ियारत करने के लिए कितारों में खड़े हैं, तो ये लड़का कौन है, ये दीवार की जानिब मुंह करके खड़ा है, जरा इसको लेके तो आओ। तो वो लोग उसे लेने गए, वो इनकार करे मैंने नहीं जाना कोई। उन्होंने कहा तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुला रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा। आखिर वो चला गया। तो लिखा है कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में है ना, तो आंखें जोर से बंद कर, तो हुजूर मुस्कुराया, आपने फरमाया देख क्यों नहीं रहा मेरे चेहरे की जान। बस करता है हुजूर आप तो गौस हैं और गौसों के भी गौस हैं, तो जो मेरा पीर है ना वो मुझे पता है वो माड़ा है, तो मैंने नहीं आपकी जानिब देखना, कोई आप जाए मेरी जानिब क्यों नहीं देखना। वो करता है जब आपको देखूंगा ना तो मेरा अपने पीर के लिए इत्तेकाद कम होगा, आपके लिए बढ़ जाएगा, मैंने नहीं आपकी जानिब देखना। तो लिखा हुजूर गौसे पाक की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने मुरीदों से कहा देखा इसको कहते हैं मुरीदी, इसको कहते हैं मुरीदी। ये मुरीदी सौखा काम तो नहीं है। अही ते हजरत कदी उत्थे सिर डाया हुंदा है, कदी उत्थे डाया हुंदा है, कदी उत्थे डाया। दुआ करो हम मुरीद हो जाएं, तो जो मुरीद हो जाओगे ना फिर बड़ा कुछ हो जाओगे, फिर बड़ा कुछ हो जाओगे। क्योंकि हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाहि तआला ने तो कमाल कर दिया। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूं, गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूं, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूं। तो हुजूर बात कैसे बनी। आप फरमाते हैं जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बदाबे हो, ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं जिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं, चौदम गाफिल सोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूं, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूं। जुबानी कलमा हर कोई आखे, हाँ हजरत हम आख रहे हैं, अभी पढ़ने वाली बात नहीं हुई। जिस दिन हमने कलमा पढ़ दिया हमारी तन्हाइयां ऑटोमेटिक पाक हो जाएंगी। जिस दिन हमने कलमा पढ़ दिया हमारी आंखें ऑटोमेटिक झुक जाएंगी। जिस दिन हमने कलमा पढ़ दिया उस दिन कमाल ही होगा। अभी हम आख रहे हैं जुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हो, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीव नू मिले ना ढोई हो, दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई। अर्ज कीती हुजूर एनियां फजीलतां बयान करन दिओ, पढ़िया किथों जे सानू दसो, ਅਸੀਂ भी पढ़ लईए जाके। तो सुनो जवाब हजरत का,
आप क्या फरमाते हैं, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे कि जानन यार गलोई हूं, ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागन होई हूं। हजरत जिन्होंने कलमा पढ़ दिया फिर वो कहां, फिर वो नहीं डोलते कोई। ये उस दिन मैं सुना रहा था, एमी बस बात ज़हन में आ गई। ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम हुआ है हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला। ये भी सिलसिला आलिया चिश्तिया के बुजुर्गों में हजरत फुदैल बिन अयाज के बाद हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं, जैसे हमें भी शौक है, हम भी जाते हैं, दाता हुजूर हम जाते हैं, बाबा जी फरीद जाते हैं, और जो बुजुर्ग हयात हैं हम उनकी ज़ियारत के लिए भी जाते हैं। और सिलसिला पुराना चला आ रहा है, और दुआ करें अल्लाह हमें सिलसिले पर इस्तकामत अता फरमाए। कोई बुजुर्ग थे तो उनको बड़ा शौक था हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ियारत करने का, लेकिन पता नहीं था कि हजरत इस वक्त कहाँ है। तो पता चल गया वो फलां जगह एक पहाड़ है, हजरत वहां चिल्ला काट रहे हैं, वहां रियाजत कर रहे हैं, वहां मुजादा कर रहे हैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां गार में हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला अलैह मुजादा कर रहे थे। आप फरमाते जब मैं पहुंचा ना तो क्या देखता हूं, गार के बाहर एक टांग कटी पड़ी है और बड़ी बड़ी खुश्क हो चुकी है, उसके ऊपर गोश्त पोस्ट कुछ भी नहीं है, बस टांग पड़ी है और खुश्क हो गई है। आप फरमाते हैं खैर मैं अंदर गया, हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ियारत की, वहां गुफ्तगू होती रही। आप फरमाते जब मैं जाने लगा ना तो क्योंकि सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने आओ, तो आप फरमाते हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला अलैह उठे। फरमाते हैं क्योंकि पहले हजरत बैठे थे और आपने गुदड़ी ओढ़ रखी थी तो मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। आप फरमाते जब उठे ना हजरत तो क्या देखा कि हजरत की एक ही टांग है, आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर कटी पड़ी थी, हजरत की भी टांग कोई नहीं। आप फरमाते दिल में ख्याल आया कहीं वो आपस में मुमासलत तो नहीं दोनों को, हजरत की एक टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर से उसी जगह से कटी पड़ी है, ये है क्या? आप फरमाते मैंने बड़ा डरते डरते अदबन अर्ज की हजरत ये आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है, तो ये क्या मामला है? तो आप फरमाते हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रो पड़े। आप फरमाने लगे मैं इसी गार में रियासतें कर रहा था, मुजादे कर रहा था अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। आप फरमाते 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी, इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था कि ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। आप फरमाते अल्लाह ने करम किया, 8वें दिन सूरज निकला। तो फरमाते मैं गार के मुंह पर बैठा ना, धूप ताप रहा था, लुत्फ अंदोज हो रहा था धूप से, अपने वजूद को गर्म कर रहा था। तो कुरान करीम में तो लिखा है ना वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समा, भाई हम आजमाएंगे। तो ये तो आमों के लिए है, वो तो खास लोग थे, फिर उनकी आजमाइश भी इसी तरह होती है। आप फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा था तो आजमाइश आ गई। हुआ क्या कि मेरे बिल्कुल पास से एक बड़ी खूबसूरत सी औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। तो जब नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश बेदार हुई कि मैं आगे बढ़ के इसको देखूं। तो आप फरमाते मैं उठ खड़ा हुआ और एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया तो गैब से आवाज क्या आती है, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद वो तुझे शर्म नहीं आती? वो दावा हमारे इश्क का करता है और जाता गैरों के पीछे है। आप फरमाते यही टांग गैर की जानिब बढ़ी थी, मैंने अपने हाथ से काट दिया। हाँ हजरत हमने तो किया ही कुछ नहीं है, किया तो उन लोगों ने है। इसलिए तो इकबाल ने कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। आज तो हजरत आशिक होना बड़ा सस्ता हो गया, वो भी आशिक वो भी आशिक वो भी आशिक वो भी आशिक, सारे आशिक हो गए। हजरत हमने कहा आशिकी की है, आशिकी हजरत इन लोगों ने की है और इनको पता था आशिकी है क्या। मेरे 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 परदादा शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह, आपको बताऊं आशिकी कहते हैं किसको है। ये बुजुर्ग जो है ना मैंने उनसे खुद सुनी, हकीम साहब से भी सुनी और वो जो बुजुर्ग थे उनसे भी मैंने सुनी है। आप फरमाते मैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में गया तो क्या देखता हूँ कि हजरत की उम्र उस वक्त 100 साल से तजावुज कर चुकी है, लेकिन फिर भी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह बगैर ऐनक के कुरान करीम पढ़ रहे हैं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया क्योंकि हकीम इब्ने हकीम है, 7वीं पुश्त हजरत की हिकमत और विलायत में। कहते मैंने समझा शायद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास ना कोई नुस्खा है खानदानी, कोई सदरी नुस्खा है, या खाते हैं या लगाते हैं जिसकी वजह से आंखें इतनी तेज है। कहते हैं मैंने अर्ज की जी नुस्खा मैनू भी तो दियो। फरमान लगे केड़ा भाई जी? ए हुजूर ए जेड़ा खान या लान ना लखा इन्नियां तेज ने, 100 साल तो उत्ते उम्र है फिर भी बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़न दे दे। भाई हमने तो
ना भी कुछ किया होता है हम लोगों को बताते फिरते हैं, वो होके भी नहीं बताते थे। इसलिए तो बुल्ले शाह ने जले हुए दिल के साथ कहा, वो कहते हैं चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। ये बुजुर्गों के रंग है, क्योंकि हजरत वहां तो जितना इज्जत इख्तियार करोगे हजरत उतना ही कुर्ब मिलता जाएगा, उतना ही कुर्ब। ये लिखा भी है ना कि उज शरीफ वाले और हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका कहीं आपस में ना मेल हो गया। दोनों ने हजरत बैटरी डाली, उधर भी रौनक है इधर भी रौनक है, तो दोनों एक दूसरे को पूछते हैं हजरत तुसी कौन हो, वो पूछते हैं तुसी कौन हो, तो हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का हुजूर पहले तुसी अपना तारुफ करवाओ। तो ये नहीं कि वो गलत थे, नहीं, वो भी एक रंग था, लेकिन फकीरी एक वखरा ही रंग है, फकर एक वखरा मामला है। तो पहले वो बोले उज शरीफ वाले, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं असी उज्जे साडी जात उचेरी असा उच्च शहर दे रहने वाले। वो भी रंग था हजरत। फिर बाबा बुल्ले शाह बोले, वो कहते हैं तुसी अपना तारुफ कराओ, जरा बुल्ले शाह की भी सुनना। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं असा कसूरी साडी जात कसूरी असा शहर कसूर दे रहने वाले। ये रंग है। और वारिस शाह ने तो बात ही खत्म कर दी ना। वारिस शाह कहते हैं चूड़ियां वालियां नाद वहावन ते दूर निकालियां जावन, कट्टे परियां इज्जत वहावन ते कुर हुजूरी पावन। वहां भाई ये मामले नहीं चलने, वहां तो जितना लिखेगा उतना ही तेनू नवाजेंगे। हाँ, तो जितना आकड़ेगा उतना ही दूर करते जाएंगे। वो आप फरमाने लगे भाई जी इंज करो, गंडियां दा पानी लैके ना तुझे सलाई डोब के अपनी अखां च ला लिया करो, अखां तेज रहने। ये नुस्खा बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि प्याज काटने की वजह से ना बीबियों की नजरें कम कमजोर होती हैं, क्योंकि वो मैल कुचैल निकलता रहता है। तो वो भी भेदी था, वो कहता नहीं कि साहब असल नुस्खा दस। आप फरमाने लगे संगिया जी कि तू खालस शहद मिल जाए ना, हाँ ते ओदे च सलाई डोब के ना अपनी अखां च पा लिया कर, अखां तेज रहने। वो कहता नहीं कि साहब टाल रोना असल नुस्खा दस। तो वो कहते हैं कि साहब कुरान पाक सामने रखा था तो बंद करके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया यार मैं अपना आप छुपाना वा तो जरूर मेरा भेद खोल के छड़ना है। तो सुन फिर 100 साल तू उत्ते होन आया, खादिम अली ने आज तक कदियां अखां ना गैर महरम नहीं वेख्या है। अल्लाह 100 साल से ऊपर होने को आया, खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। अब हजरत ये भी नहीं सुनो, अब और दिखाएगा इसको कहते किसको है। अब आगे दो नजरिए हैं जो हम जैसे लोगों के यहाँ। पहला, नहीं देखूंगा तो सवाब होगा, अगर निगाह नीचे कर लूंगा सवाब होगा, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी। खुदा ना खास्ता अगर देखता हूं तो ये हमारा नजरिया है कि गुनाह होगा और बात भी दुरुस्त है, अल्लाह नाराज होंगे, जहन्नम में फेंका जाऊंगा। लेकिन जो आशिक है हजरत वो इससे पीछे रह जाते हैं। आप फरमाने लगे 100 साल हो गए, हाँ खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। और खादिम अली ने अपनी आंखें इतनी पाक और साफ इसलिए रखी हैं कि आगे जाकर इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। इसको कहते हैं हजरत इश्क, इसको कहते हैं इश्क। ਅਸੀਂ हजरत जी 3 टाइम टका के रोटी खाने हैं, सारी रात सोने हैं ते कोने की हैं आशिक हजरत। इश्क खान कितों आ गया तो सोन कितों आ गया? नहीं, वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ी खूबसूरत आशिकों के लिए बात कही थी, रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्दमंदां नूं याद सजण दी पई सुत्तियां आण जगावे। दुआ करो हजरत हम मुरीद हो जाए, दुआ किया करो कि अल्लाह हमें मुरीद होने की तौफीक अता फरमाए। और फिर जब बंदा मुरीद होता है ना तो फिर तो कमाल ही हो जाता है ना। तो फिर मुरीद हो, फिर आगे भी पीर हो, तो फिर तो दुनिया वखरी है हजरत, आगे फिर तो जहां वखरा है। तो वो हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला ने जब बैत की ना हजरत की, हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह तआला, हाँ, और इनके हवाले से भी बड़ा ये हुलिया बना लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। हाँ, बड़ा वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा पे राजी है। और ये सबसे आखिरी मकाम है जिसको सूफी तय करते हैं। ये सूफिया ने लिखा है कि 100 सीढ़ियां हैं जो सालक तय करके अल्लाह तक पहुंचता है, और जो सबसे लास्ट वाली सीढ़ी है ना वो है मकाम रजा, कि जब बंदा अपनी ख्वाहिशें तर्क कर देता है, इसको कहते हैं मकाम रजा। इस पर पहुंचने के बाद जो पूरा उतरता है फिर उसको वसल नसीब होता है, फिर उसको वसल नसीब होता है। ये
जब मुरीद हो गए ना अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे, हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शाह जी कोई हज भी किया कि नहीं किया? की हजरत बड़े किए हैं। तो फरमाने लगे फिर एक साढ़े कहते भी कर आ रहा। और इसमें भी बड़ा फर्क है हजरत, और दुआ किया करो क्योंकि अल्लाह का वली हमें भी हज पे भेज दे हजरत। हाँ, ये जो हम खुद जाते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तकरीबन अक्सर इस तरह होता है जो हम खुद ही जाते हैं, पीछे कोई साइंस हुई नहीं है, जो खुद ही जाते हैं ना, क्या करते हैं, वहां तस्वीर खींची, फिर वहां खींची, वहां खींची, वहां खींची, वापस आ गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, जिसको किसी ने भेजा हो ना, जब वो वापस आता है ना, तो बंदा उससे पूछे ना, को बात तो सुना यार, तो फिर वो एक ही बात सुनाता है, वो क्या, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। जिसको किसी ने भेजा उसके रंग वखरे होते हैं। दुआ करो हजरत हमें भी को भेजे यार, हमें भी को भेजे, शायद कोई रंग बन जाए हमारा भी। तो जैसे हमारा भी मामूल है ना कि हमारे लवाहकीन में, मिलने वालों में, मोहल्लेदारों में, दोस्तों में अगर कोई हज या उम्रा की सादत हासिल करने के लिए जा रहा हो, तो हम भी कहते हैं ओ भाई, जब वहाँ हाजिर होना ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में, तो वहाँ मेरा भी सलाम पेश कर, ये तो हमारा भी मामूल है। तो वो तो फिर सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह आशिक़ रसूल थे। तो कहाँ लिखा है कि हजरत ने ना कहा, आपने भी अपने मुरीद को कहा कि शाह जी जब वहां जाए ना, तो वहां जाकर मेरा भी सलाम पेश करना। लेकिन हजरत जब हज कर लिया ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, जब शहनशाह के रोजे पे गए ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिरी के लिए, तो क्योंकि पीछे निगाह शेख थी, वहां जाकर ऐसी बेखुदी तारी हुई कि कुछ भी याद नहीं रहा। वो लिखा भी ना, आगे भी लिखा, वो क्या लिखा, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। पीछे निगाह शेख थी हजरत, बस वहां जाना था, ऐसी बेखुदी तारी हुई कि कुछ याद नहीं रहा। यहां तक बेखुदी तारी हुई कि अपने शेख का सलाम पेश करना भी याद नहीं रहा। जब वो दिन पूरे हो गए ना और काफिला हिंद के लिए वापस रवाना होने लगा, तो ये भी बैठे थे। ये जैसे मदीना तैयबा से बाहर निकले ना, तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई। कौन पीरो मुर्शिद? जो गंगोह में बैठे हैं, दरमियान में हजारों किलोमीटर का फासला है। ख्वाब में ज़ियारत हुई, सवारी पे बैठे बैठे नींद आ गई। तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद क्या फरमा रहे हैं, शाह जी तानू आख्या सी हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च मेरा सलाम पेश करियो, ते सलाम ही नहीं जे पेश कीता, बस इतना था, आंख खुल गई। इन्होंने जनाब वो सवारी रुकवाई, एक तेज रफ्तार सा घोड़ा लिया, वापस गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और वहां जाकर ना मिज़ार मुबारक पर खड़े होकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाए। तो लिखा है कि मिज़ार मुबारक से आवाज आई, ए अब्दुल्ला शाह थानेसरी, अपने पीरे बिद्दती को हमारा भी सलाम कहना। सारे एक जैसे तो नहीं होते, बड़े होते हैं जिनको जवाब भी आते हैं, कुछ ऐसे खास, कुछ ऐसे प्यारे, कुछ ऐसे लाडले होते हैं जिनको जवाब भी आते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अपने पीरे बिद्दती को मेरा सलाम कहना। इसका मतलब ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हुजूर बिद्दती थे, नहीं। ये जैसे आपने नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया तो आपको बिद्दत बिद्दत का शोर हर जगह डलता दिखाई दिया, तो ये अब नहीं है, ये पीछे पीता था। उसी हवाले से एक वजह थी जिसकी वजह से उलमाए वक्त ने, उलमाए सू ने हजरत पे बिद्दती होने का फतवा दिया। आप बिद्दती नहीं थे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई क्योंकि आपकी औलादे पाक में से थे, आपकी उम्मत में से थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने शफकत फरमाई, मोहब्बत फरमाई। आपने फरमाया अपने पीरे बिद्दती को हमारा भी सलाम कहना। अब जब ये वापस आ गए ना थानेसर, एक दो दिन रेस्ट किया, थकावट उतारी, तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। अब जब वहां गए ना तो बातें होती रही, तो हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला ने खुद ही बात छेड़ी। अब फरमाते हैं, शाह जी फिर आज कर आए हो? जी जनाब। फिर मदीना पाक भी गए? जी जनाब। फिर साड़ा सलाम पेश किया जी जनाब। फिर जवाब की आया, अल्लाह कहाँ बैठी हैं? गंगोह में। बातें कहाँ की हो रही हैं? मदीना पाक की। कुर्बान जाऊं। आपने पूछा जवाब क्या आया था? अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने पीरे बिद्दती को हमारा भी सलाम कहना। अब क्योंकि आप भी तो शेख थे, आप भी तो पीरो मुर्शिद थे, आपने तो बिद्दती नहीं कहना था, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो क्या किया आपने? लफ्ज़ बिद्दती को खज़फ कर दिया, काट गए, खा गए, छोड़ दिया, नहीं बोला। अर्ज करते हैं हजरत, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैंने आपका सलाम पेश किया ना, तो रोज़े मुबारक से आवाज आई थी अपने पीर को हमारा भी सलाम कहना।
आप फरमाने लगे इस तरह ना कह जिस तरह हुजूर ने कहा था उस तरह कह। यार ये हमारे इस्लाफ हैं, ये हमारे बड़े हैं हज़रत, ये हमारे बड़े हैं हज़रत। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। नहीं हज़रत जी मेहनत करो। आज दिन ब दिन मादियत परस्ती हम पे गलबा करती जा रही है और रूहानियत हमसे दूर होती जा रही है। नहीं हज़रत, ये जो कनेक्शन कट रहा है ना, नहीं हज़रत, इस कनेक्शन को मजबूत करो। हाँ, इस कनेक्शन को मजबूत करो। वो मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे कुछ ऐसे हैं जो मदीना पाक हो के भी मदीना नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो मदीना ना हो के भी मदीना नहीं होते। मसलन ये है कि कैफियत इस तरह की, वो आदम चिश्ती साहब ने भी लिखा ना, तूती पाकिस्तान में आप क्या कहते हैं, कहते हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। दुआ करो हज़रत ये भी मदीना पाक ही चला जाएगा। इसको को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने कदमैन शरीफैन में जगह अता कर दी, क्योंकि हज़रत जब वो नवाजने पर आते हैं फिर तो करम ही होता है ना। सिर्फ हज़रत बात ये है हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। ये मैं इसको थोड़ा मुख्तसर करके वक्त की वजह से सुनाने लगा हूँ। अल्लाह ये वाकया बड़ा तवील है, ये इमाम अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा। आप फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद, विसाल फरमा जाने के बाद हजरत सैयदुना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने में ना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं कि ख्वाब में मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं कि नमाज़े फजर हो रही है, अज़ान फजर हो रही है मस्जिद नबवी शरीफ में। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में देखते हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए ना मस्जिद नबवी शरीफ में गया। आप फरमाते जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुआ ना, तो क्या देखता हूँ कि मुसल्ला इमामत पर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम एक खास अंदाज के साथ जलवा फरोज है, एक खास अंदाज के साथ। आप फरमाते मैं बैठ गया, अकामत हुई और ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर की इमामत करवाई और 2 सूरतें पढ़ी। आप फरमाते हैं नमाज से फारिग होने के बाद मैं एक बड़े मखसूस अंदाज के साथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फिर हुए अनवर हमारी जानिब करके बैठ गए। आप फरमाते हैं एक सहाबी ना खजूरों की टोकरी लेके आ गए, तो ख्वाब में ही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सबको एक एक खजूर दी। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ख्वाब में मैंने वो खजूर खा भी ली। आप फरमाते खजूर का खाना था तो आंख खुल गई, लेकिन कमाल की बात ये थी जब आंख खुली तो खजूर का मीठा मुंह में मौजूद था। आप फरमाते जब आंख खुली तो मस्जिद नबी शरीफ में अज़ान फजर हो रही थी। आप फरमाते हैं मैंने वुजू बनाया और नमाज फजर पढ़ने के लिए मैं मस्जिद नबी शरीफ चला गया। आप फरमाते जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि जिस अंदाज से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे ना, क्योंकि हुजूर का तो विसाल हो चुका था, आपने तो पर्दा कर लिया था, लेकिन क्या है उसी अंदाज से खलीफा दोएम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमर बिन खत्ताब बैठे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही अंदाज। आप फरमाते मैंने कहा नहीं ये इत्तिफाक हो सकता है। आप फरमाते हैं अकामत की गई हजरत सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने जमात करवाई। अब फरमाते हैं हजरत उमर फारूक ने भी वही 2 सूरतें पढ़ी जो ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। अब फरमाते जब सलाम फेरा ना तो मैंने कहा नहीं ये भी इत्तिफाक हो सकता है। अब फरमाते हैं जिस तरह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमारी जानिब रूह अनवर करके बैठे थे ना, उसी तरह हजरत उमर भी बैठे थे। कहते मैंने कहा नहीं ये भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते उतनी देर में खजूरों की एक टोकरी आ गई। कहते मैंने कहा नहीं ये भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सबको एक एक खजूर दी। आप फरमाते मैंने कहा ये भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते जब मैंने खजूर खा ली ना तो दिल में ख्याल आया भाई वो तो ख्वाब था और ख्वाब में थे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, तो वहां तो मैंने अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांगी, लेकिन यहाँ तो मेरे भाई हजरत फारूक आज़म है ना, अमीरुल मोमिनीन है, मेरे भाई हैं, तो चलो इनसे मैं दूसरी खजूर मांग लेता हूँ। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत उमर से कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक खजूर और दें। तो आगे से हजरत उमर फरमाते हैं अली अगर हुजूर ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ, अगर हुजूर ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। आप फरमाते मैं हैरान हो गया, ख्वाब मुझे आया था, ये हजरत उमर क्या कह रहे हैं। आप फरमाते मैंने पूछा उमर ये क्या बात है। तो आगे से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराकर फरमाने लगे ए अली इल्मे शहर का दरवाजा तू है कि मैं हूं, ये बता ये क्या बात है। हाँ हजरत
हम तो मायल बा करम हैं, कोई साहिल ही नहीं। हाँ हजरत जब वो नवाजने पर आते हैं तो फिर हजरत रात तो एक ही होती है, लेकिन हजरत पता नहीं वो कितने दीवानों की प्यास बुझा देते हैं। बस हजरत बात यही है, हम तो मायल बा करम हैं, कोई साहिल ही नहीं। राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। हाँ यार मेहनत करो हजरत, मेहनत करो। वक्त बातों बातों में बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हाँ बातों बातों में वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। नहीं हजरत ये तवज्जो करो, मेहनत करो, झूठ ना बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ, और स्पेशली अपनी तन्हाइयां पाक रखो हजरत, और सर की उठ के रोया करो। देखो ना हजरत, ये मैं तो जब भी शीशा देखता हूँ बस दाढ़ी लगता है। देखो ना हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला ने कितनी खूबसूरत बात की। अब क्या फरमाते हैं, काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए। मैं कहता हूँ ये भी इस उम्मत में बड़ी रहमत है सफेद बालों का, ये सब में पैगाम है अल्लाह का। और बंदे बाद आ जाए। हाँ अल्लाह भाई को अल्लाह मजबूर तो नहीं सफेद बाल लाने पे, अगर अल्लाह चाहे तो ना आए। मुस्लिम हदीस मुबारका पढ़ के सोच रहा था कि जन्नत में हर बंदा जवां होगा, हर बंदे की उम्र 30 साल होगी, 30 पे ब्रेक कर जाएगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, कोई बीमार नहीं होगा, कोई बदसूरत नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सारे जवां होंगे, सारे खूबसूरत होंगे। तो अगर अल्लाह वहां रखने पर कादिर है तो अल्लाह यहां रखने पर कादिर नहीं? अल्लाह यहां भी कादिर है, चाहे तो ना आए सफेद बाल। और सबसे पहले सफेद बाल आए भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थे, उससे पहले सफेद बाल नहीं आते थे। तो ये बड़ी रहमत है अल्लाह पाक की, सफेद बाल भी नहीं। तो क्या कहा मियां मोहम्मद बख्श साहब ने, आप फरमाते हैं काले बाल मुसाफिर हुए चिट्टियां डेरे लाए। हाँ अब कुछ नहीं तो वैसे ही उतार दी है, तो कुछ जाने जी छुपा ले, चलो कोई नहीं, बहरहाल फिर भी देखा करो कि मैंने छुपा रखी है। काले बाल मुसाफिर हुए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। हाँ यार ये पैगाम आ गया अल्लाह का, तैयारी करो, ये पैगाम आ गया अल्लाह। और ये ना समझना कि ये सिर्फ मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, ये सभी ने कहा हजरत। हाँ या मैं सबको तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या है अल्फाज जुदा जुदा थे, मफहूम सबका एक ही था। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, फिर हजरत बाबा जी फरीद ने भी कहा। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूढ़, अगा आ गया नेड़े पीछा रह गए दूर। हाँ भाई वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है हजरत, बड़ी तेजी से गुजर रहा है। नहीं ये तवज्जो करो हजरत, और अपने अल्लाह को राजी करो। यहाँ तो हजरत दिलों की सख्ती का ये आलम है। उस दिन हमारे शाहपुरा रोड पे ना एक फोतगी हो गई, ये मुहाजिरीन मस्जिद की पीछे वाली गली में। मुझे उन्होंने कहा जी नादा आपने पढ़ाना है, ताजदार मदीना जनाजा था। मैंने असर की नमाज में वहीं जाके पढ़ ली ताकि जमात ना फोत हो जाए। नमाज से फारिग होके मैं जनाजगाह आ गया। अब तो हजरत हमने जनाजगाहें भी इतनी डेकोरेट कर दी हैं कि वहां जाके अब डर डर किसी को भी नहीं लगता। टैला लाहड़ियां, भाई जनाजगाहें भी सजाने वाली चीजें हैं। बताओ भाई जनाजगाहें भी कुछ सजाने वाली चीजें, उनको तो ऐसा बनाओ कि वहां डर लगे बंदे को आके, किसी का दिल मोम हो अच्छे आना। कब्रिस्तान इतने रास्ता कर दिए, रास्ते साफ, टैला लगियां, कोई वो किसको डर लगता है कब्रिस्तान जाकर? किसी को भी नहीं लगता। इसलिए कब्रिस्तानों को जनाजगाहों को खुदा का वास्ता इतना रास्ता न करो। अल्लाह ने पैसे दिए तो किसी यतीम की बच्ची का निकाह करवा दो, जनाजगाहों पे इतने पैसे लगा रहे हो, उनको तो उस तरह का बनाओ आके डर लगे बंदे को, वो भाई क्यों लगना है। लेकिन हजरत बहरहाल मैं फिर भी बैठ गया जाके वहां, तो मेरे पीछे 2-3 बंदे, जनाब किन्ने प्लाट में तेरे का? अच्छा वो वाला प्लाट, मैं आके उठ के बोल, मैं भाई खुदा ना लो जनाजा पढ़ना आए हो, तुहानू कोई डर नहीं लगन दिया यार? ये आगे जनाजगाह है, पीछे कब्रें हैं। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जनाजे पे तकरीर नहीं करते थे जाके। हाँ और हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह सियालकोट की वो हस्ती हुई है कि जिनको सुनने के लाखों लोग शायक थे। यार हकीम साहब को बात सुने, हम भी बात करें, हम भी बात, आप नहीं करते थे। मैंने एक दिन हजरत से पूछा, मैं जनाब लोग खुद कहते हैं हकीम साहब को गाल सुनाओ, आप बात ही नहीं सुनाते, अब ये जनाजे पे जाके क्यों तकरीर नहीं करते? सुनना जरा हकीम साहब की बात। आप फरमाने लगे, भाई जी जिन्हें सामने पई मैयत को कख नहीं सिखाया, मैं की सिखाना है? जिसको जनाजगाह कुछ नहीं सिखा सकी, मेरी तकरीर क्या सिखाएगी? जिसको पीछे मौजूद सैकड़ों कब्रें को सबक नहीं दे सकी, मेरी तकरीर उसे क्या सबक सिखाएगी? लेकिन पता नहीं हजरत अंदर दिल है या क्या है हजरत, ना किसी को मैयत से डर लगता है,
ना किसी का दिल जनाज़गाह देख के मोम पड़ता है और ना किसी को कब्रें देख के खौफ आता है, पता नहीं हो क्या गया। ना मियां इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। हाँ, बल्कि अपने अल्लाह को राजी। और याद रखो हजरत, ये जिस खेल में हम लग गए हैं ना, सारे जमीन जमीन खेल रहे हैं हम सारे, खुदा की इज्जत और अज़मत की कसम, अगर हमने अपने अल्लाह को राजी ना किया तो ये जमीन तुम्हारे साथ बड़ा बुरा करने वाली है। हाँ, क्योंकि ये जमीन आपकी और मेरी नहीं है, ये तो उसकी है। हाँ, वो अगर चाहे तो आज भी निकल जाए आपको। 2005 का ज़ल्ज़ला याद करो यार, रावलाकोट बालाकोट निकल नहीं गई। चंद लम्हों ने जमीन को, चंद लम्हों में जमीन ने ज़ुकाते देने वालों को ज़ुकाते लेने वाला कर दिया था हज़रत इसने। हाँ, आज भी चाहे तो वो निकल जाए, लेकिन क्या है, अभी उसने हमें मोहलत दे रखी है, अभी उसने हमें मोहलत दी। हाँ, अपने अल्लाह को राजी करो, अपने अल्लाह को। ये एक रिवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था, तो दो बंदे ने कुछ जमीन की वजह से आपस में कुछ तनाजा हो गया, कुछ झगड़ा हो गया। एक तो था हकीकी मालिक, दूसरे के दिल में लालच आया, उसने उठ के दावा कर दिया ये जमीन मेरी है। आज भी यहाँ होता है ना, आज यहाँ भी है, एक जमीन 7-7 जगह बिक जाती है। अब वो बड़े बूढ़े सारे बैठे मिलके फैसला किया, लेकिन जो झूठा था ना उसने फैसला नहीं माना, क्योंकि दलीलें झूठे के पास भी बड़ी होती तो झूठी है, लेकिन दलीलें उसके पास भी बड़ी होती। तो आखिर बात इस बात पर खत्म हुई कि भाई अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमें मौजूद है, तो चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। हमारा तो नहीं मानता, लेकिन वहां तो इनकार नहीं ना कर सकता, वो अल्लाह के नबी है। लिखा कि सारे आ गए, आके अर्ज की हुजूर ये जमीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। हमने भी सुना था कि इसी का है, लेकिन अब ये उठ के कहता नहीं जी इसके बाप ने मेरे बाप से छीनी थी, हमने फैसला किया हमसे नहीं हुआ। तो अब आपकी बारगाह में आए हैं, आप जरा फैसला फरमा दें कि जमीन दोनों में से किसकी है। कुछ होते हैं ना एक्स्ट्रा होशियार, वहां भी एक था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज करता है, हजरत इस तरह करें, अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो भाई नबियों की तो बड़ी शान होती है, और नबियों को तो नहीं ना जरूरत अकेले अकेले करके पूछने की। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इनको अकेला अकेला करके पूछने की जरूरत नहीं है, और मुझे तो अल्लाह ने इतनी भी ताकत दे रखी है कि मैं जमीन से पूछ लूंगा बता तू दोनों में से किसकी है। लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को लिया, साथ बनी इसराइल आप चले गए। वो जमीन की निशानदेही की गई, हजरत उस पे खड़े हो गए। आप जमीन को मुखातिब करके कहते हैं, आप फरमाते हैं ये ज़ैद दावा करता है कि तू मेरी है, ये बकर दावा करता है कि तू मेरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी तुझे हुक्म देते हैं अब तू बता कि तुम दोनों में से किसकी है। तो लिखा है कि जमीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया, सलाम पेश करने के बाद जमीन बोल उठी, अर्ज करती है हजरत ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूं ना मैं उसकी हूं, इनको कहें तैयारी करें ये दोनों मेरे हैं। असी सारी जिंदगी यही खेड़ते रहने हैं, मेरी जमीन तेरी कितों आ गई, तू माली है जमीन उसकी है। हम सारी जिंदगी यही खेलते रहते हैं, मेरी जमीन तेरी कितों आ गई भाई, तेरी तो है ही कोई। हाँ तू जमीन दा है, तू जमीन दा है। हाँ, और याद रखना हजरत ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी ना किया तो बड़ी डाडी होनी आगे। ये इंडिया में ना शायर हुए हैं हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला, सूफी शायर थे हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह, बड़े शार लिखे हजरत ने। ये तकरीबन मेरा 157 शेर इसी तर्ज पे हजरत ने कहे, तो मैं दो ही बस सुना के तो बस मैं ये आपने कभी कुम्हार को देखा है बर्तन बनाने से पहले वो जो अपने पाँव से मिट्टी को नरम करता है, गूंदता है अपने पाँव से, फिर उसके वो बर्तन बनाता है, उसको पंजाबी में कहते हैं कहानी करना। इसी तरह जब गुज्जर वो अपना टारा वगैरह बनाते हैं ना थोड़ी छुड़ी डाल के, वो भी उसी तरह उसकी कहानी करते हैं। तो एक कुम्हार था जो अपने पाँव से ना मिट्टी को गूंद रहा था, उसको इस लायक कर रहा था ताकि इसके बर्तन बने, ये अपनी असली हालत पे आ जाए, तो वो गूंद रहा था। तो यहाँ हजरत हर चीज बोलती है, अलग बात है हजरत, ना देखने के लिए आंखें हैं ना सुनने के लिए हमारे पास कान है। वो पास से ना हजरत शाह बहीक का गुजर हुआ रहमतुल्लाह, और हजरत शाह बहीक पे अल्लाह की इतनी करम नवाजी थी, ये जिस चीज के पास से गुजरते ना वो चीज आपसे गुफ्तगू करती थी और आपको अल्लाह के राजों से आगाह करती थी। जैसे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के लिए भी लिखा है, वो भी जिस चीज के पास से गुजरते थे चीजें उनसे कलाम करती थी। आप में भी ये कमाल था कि जिस चीज के पास से गुजरते थे ना वो चीज कलाम करती थी।
जब आप कुम्हार के पास से गुजरे ना, जो अपने पांव से मट्टी को गूंद रहा था, तो मट्टी बोल उठी और कहती क्या है? मट्टी कहती है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। मिट्टी कुम्हार में कोई कहे तू मेरी की कहानी करनी है, अब आधे घंटे के बाद तूने थक के उधर होके बैठ जाना, तेरा सांस फूल जाना, तू क्या कहानी करेगा मेरी? तू कितना मुझे रोंदेगा, तू कितना मुझे पांव में रोंदेगा? तो हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला मट्टी को मुखातिब करके कहने लगे, इसको छोड़, ये तेरी नहीं सुनेगा, मुझे बता तू क्या करेगी। तो फिर जो मट्टी ने जवाब दिया, फिर हजरत उसको दूसरे मिसरे में लिखते हैं। आप क्या कहते हैं? माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। गल्ला बंदे तेरे नाल उस दिन होणगियां जिदन तू थल्ले आएगा, अये तेन कख भी नहीं आखना, अये तेन कख भी नहीं आखना। हाँ यार, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ओए योते ओए, अपने रब नूं राजी करो यार, अपने रब नूं राजी करो, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होगा। एक ही बात, उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी है, किसे ने। यहाँ तो हजरत अगर वो को पुलिस वाला रोक ले, को वार्डन रोक ले, तो हम कार्ड दिखा के ना निकल जाते। वहां कोई कार्ड नहीं चलना, वहां एक ही कार्ड चलना है, और वो है गुलामी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, मेहनत करो, मेहनत करो। और जो दूसरा शेर मैंने कहा था, दो ही पढ़ने हैं, वो हजरत ना को मेरे जैसे किसी सूफी को मिलने चले गए, तो वो सूफी ना तस्बीह पकड़ के पढ़ रहा था, वो तस्बीह बोल उठी, तो फिर हजरत ने तस्बीह को देखकर मैंने एक शेर लिखा। तो वहां हजरत क्या लिखते हैं, वो लकड़ी की तस्बीह थी, वो लिखते क्या है? माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। तस्बीह बोल उठी, ओए बनूसा, और जो मैं मदीने आई सा ते चिट्टी दुध हां, और फेर फेर के जिवें तेरा अंदर काला है, मैंने भी काला कर छड़े। और मैं तो आई थी तेरा अंदर साफ करने, और तूने मुझे भी काला कर दिया। अब तस्बीह को कहने लगे, इसको छोड़, मुझे बता बात क्या है, राज बता। तो फिर ये तस्बीह ने राज बताया, वो दूसरे मिसरे में हजरत कहते हैं, वो क्या कहते हैं? माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। मन का फेर दे महबूब, मिला दूं तोए। मैनू ना फेर, दिल फेर अपना। हाँ, दिल फेर के फिर मैनू फेर, फिर तेन मैं दसा कि मैनू फेरिया हुंदा की है। दुख की बात हजरत ये है कि हम दिल नहीं फेर रहे, हम सिर्फ तस्बीह फेर रहे हैं। नहीं हजरत, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हो है, इलम पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की लेना इलम पढ़ के हो। हाँ यार, सानू सारा ही पता है यार, सानू सारा ही पता है। अपने मामले दुरुस्त करो, अपने मामले दुरुस्त करो। और मैं बच्चों, जवानों से, बूढ़ों से इस्तदा करूंगा कि हजरत सरगी उठा करो। वो इमरान साहब ने तो माशाल्लाह मुझे पूरी भी सुना दी, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ एक मेरे बचपन का एक बड़ा वाकया जुड़ा है, तो मैं इसलिए बस वो ही पढ़ता हूँ जो मैंने वो जो बचपन में सुना। इमरान साहब ने मुझे पूरी सुनाई एक बार, तो मैं बच्चों को अक्सर सुनाता हूँ कि मेरा बचपन था, तो एक बाबा जी जगाने आया करते थे। अब पता नहीं वो बाबे भी कहाँ चले गए। वो पीपे वाला आंदा है, उन्होंने टोरने दे ढोल वाला आ जाता, वो ढोल वाले टोरने दे डेक वाला आ जाता, पता नहीं हो क्या गया। तो मेरा जब बचपन था ना, तो एक बाबा जी जगाने आते थे और एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाते थे। तो अब दिल में से आवाज आती है कि असल में वो बाबा खुद नहीं आता था, उसको किसी ने भेजा था। हाँ, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को एक सबक देने आता था। वो क्या कहता था? जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। सरगी उठो यार, ये इसने फायदे तो बड़े दिए हजरत, लेकिन दुख है कि आज ये मोबाइल इसने हमसे हमारी सरगियां छीन ली। 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ਅਸੀਂ पता नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਦੂ ਸਰਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਰਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਹਜ਼ਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ बुजुर्ग हुए हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये इनका नाम सिहाबी वाला, लेकिन ये सिहाबी नहीं थे, इनका शुमार ताबईन में है, तबा ताबईन। हजरत जुनैद बगदादी के दौरे मुबारक है ये बुजुर्ग है, क्योंकि इश्क का गलबा रहा और हजरत ने निकाह नहीं किया, सारी जिंदगी मुजर्रद ही रहे, तन्हा ही रहे। जब बुढ़ापा आया ना, तो एक दिन बैठे बैठे दिल में ख्याल आया, ओए अब्दुल्ला, वो जिंदगी इधर तो इसी तरह गुजर गई, लेकिन ये तो दारुल अमल है और जन्नत दारुल जज़ा है।
और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जन्नत में कोई बंदा भी तन्हा नहीं होगा, जन्नत में सबकी शादी होगी। जो यहाँ बगैर निकाह के इंतकाल कर गए, अल्लाह जन्नत में उनका आपस में निकाह कर देंगे। जो मुसलमान मर्द और औरतें हैं, तो अल्लाह तो दिल में ख्याल आया भाई यहाँ तो गुजर गई, लेकिन वहां तो अकेले नहीं रहना, वहां तो निकाह होना ही होना है, तो पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो दिल में ख्याल आया तो लिखा आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की, खास थे ना, या अल्लाह दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है जब पहली रात दुआ करके सोए तो दुआ मकबूल नहीं हुई। तो इसका ये मतलब नहीं दुआ कबूल ना हो तो छोड़ते नहीं, मांगते रहो हजरत, या मकबूल हो गई नहीं तो आखिरत में जाकर उसका अजर मिलेगा। और हदीस पाक का मफहूम है बंदे की वो दुआएं जो मकबूल नहीं हुई, जब अल्लाह पाक उसका अजर अता करेंगे ना तो बंदा फिर ख्वाहिश करेगा काश मेरी कोई दुआ भी मकबूल ना होती, अल्लाह इतना अता फरमाएंगे। दूसरी रात फिर दुआ की, या अल्लाह दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, नहीं मकबूल। तीसरी रात फिर की करके जब सोए ना तो ख्वाब में क्या देखा, एक स्याह फाम औरत है, काले रंग की, हबशा की रहने वाली। वो कह रही है ख्वाब में, मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूँ। आंख खुल गई, तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल अदा किए, नमाज फजर पढ़ी और सवारी लेके ना बसरा गए। अपने वक्त का बहुत बड़ा नाम था। बसरा वालों ने हजरत का इस्तकबाल किया, बिठाया, पानी पेश किया, खाना पेश किया। फिर अर्ज की हजरत किस तरह ना हुआ। आपने फरमाया यार है तो दसो ऐसे को मैमूना वलीद रहती है। लोग हैरान होके रहने लगे, कहने लगे हुजूर आप इतने बड़े वली हैं, आप मैमूना वलीद से मिलने आए। आपने फरमाया क्यों, उसे कोई नहीं मिल सकता। हजरत वो तो इस काबिल ही नहीं कि मिला जाए, दीवानी है। हाँ, लोग उसे पत्थर मारते हैं। आपने फरमाया क्यों पत्थर मारते हैं। हुजूर अगर कोई रो रहा हो तो वो मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो वो रोना शुरू कर दे, लोग उसे पत्थर मारते हैं। और ऐसी दीवानी है कि उजरत पर हमारी बकरियां चराती है, तो जो हम उसे उजरत देते हैं ना, जितनी जरूरत हो उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। तो आज भी वो हमारी बकरियां लेकर गई है, असर के बाद लौटेगी। आप आराम फरमाएं, आएगी तो मिल लीजिएगा। आप फरमाते मैंने कहा असर किसने देखी है, ये बताओ कि समत गई है। लोगों ने समत बताई। आप फरमाते मैं जंगल की जानिब चल निकला। फरमाते बड़ा ही खूनखार जंगल, शेर, चीते, भेड़िए, रीछ, हशरातुल अर्द की भरमार है, सांप, बिच्छू, बड़ा बड़ा जंगल। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो बड़ा हौसला है भाई मैमूना वलीद का, इतने खतरनाक जंगल में वो बकरियां चराने आती है। आप फरमाते जो जगह बताई थी ना लोगों ने, आप फरमाते मैं वहां चला गया, लेकिन जब वहां गया तो मंजर ही जुदा था। आप फरमाते वहां जाके क्या देखता हूं कि मैमूना वलीद ने उस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाया हुआ और अल्लाह के हुजूर नवाफिल पढ़ती हुई रो रही है। अल्लाह फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, औरत जात तेरी मर्दानगी पे कुर्बान जाऊं, ऐसे चंगे भले झोटे मसीते नमाज पढ़न नहीं आते, तू जंगल में मुसल्ला बिछाए नवाफिल पढ़ रही। और आप फरमाते उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो बकरियां जिनको मैमूना चराने आई थी, खुद तो मैमूना नवाफिल पढ़ रही थी, तो क्या देखती हूं कि उन बकरियों को शेर चरा रहे हैं। फरमाते मैं बड़ी हैरान हुआ, कोई शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। आप फरमाते अभी मैं हैरानगी के आलम में खड़ा हूं कि मुझे नहीं पता मैमूना वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कब नमाज खत्म कर दी। तो आप फरमाते हैं नमाज खत्म करके ना मैमूना वलीद मुझे मुखातिब करके कहती हैं, ओए अब्दुल्ला, और मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहां ही आ गया। अल्लाह। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। आप फरमाते मैंने मैमूना वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, मैमूना वो इससे पहले मुलाकात तो हुई कोई नहीं, वो मेरा नाम किस तरह पता चल गया। आए है जरा देखना, ये हमारे इस्लाफ थे, ये हमारे बड़े थे। अब आगे से कहती हैं, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। आप फरमाते मैंने मैमूना वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दूसरा सवाल ये किया, ए मैमूना ये तो बताओ कि इन बकरियों ने, इन शेरों ने ये बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, ये मामला कब से हो गया। तो आप फरमाती हैं आगे से मैमूना वलीद मुझे कहती हैं, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली ना, उस दिन से फिर इन शेरों ने इन बकरियों से भी सुलह कर ली है। हजरत सुलह कर लो यार, सुलह कर लो, सुलह कर लो, नहीं तो फिर हजरत तो ही बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरावर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानिशमंद सियाने। आज हजरत जिस किसी को नेकी की दावत दो, उसने आगे से हजारों बहाने तराश रखे।
लड़कों को नमाज की दावत दो तो कपड़े नहीं साफ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ दो तो उन्होंने भी कोई ना कोई काम है। तो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी कमाल बात लिख रहे हैं। आप फरमा रहे हैं यार आज तू बहाना बना के हर खैर से भाग रहा है, तो ये बता जब इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको क्या बहाना लगाएगा? को लगा लेगा, को सोचा उनके लिए भी बहाना, को तराशा उनके लिए भी बहाना कि नहीं? हाँ हजरत फिर मियां साहब क्या कहते हैं, उजर बहाना चलदा नहीं। हाँ मियां कोई बहाना नहीं चलना है, तेरे बहाने आज ही ने। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए कोई बहाना नहीं चलेगा, उजर बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। वो डीगर नूं जे ढैणा होवे कानू कुल कुल मरिए, या तो उठ के खड़ा होना कि जी मैंने नहीं मरना, चलो फिर उससे दूसरी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर मानते हो मरना है तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते?